लाइव स्टॉक का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनको हम घर में रखते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं फॉर द कमर्शियल यूजेस, ताकि उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को हम सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सके। तो बहुत सारे तरह के एनिमल्स होते हैं। पहले तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं मिल्क यील्डिंग। मिल्क यील्डिंग में हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी काउ, बफलो एंड गोट्स। ठीक है। मीट यील्डिंग में हमने पढ़ी थी शीप, गोट, पिग, डक्स एंड फाउल्स। ये चिकन फाउल में आ जाएगा, चिकन विल कम इन द फाउल कैटेगरी। देन आ गया मोटिव पावर। मोटिव पावर मींस जिनसे हम ट्रांसपोर्टेशन का काम ले सकते हैं, प्लोइंग का काम ले सकते हैं, तो उसमें भी वही सेम आ जाएंगे बफलोज, horses, donkey, camel, etc. एलिफेंट भी लिख सकते हो इसमें। देन वूल गिविंग में कौन आ जाएगा? शीप आ जाएगी। और कुछ हिमालयन गोट्स होती है। हिमालयन गोट्स जो होती है उनके ऊपर भी बहुत सारी फर होती है, तो हिमालयन गोट्स भी वूल गिविंग होती है। मिसलेनियस में आ जाएगा हनी बीज, सिल्क वॉर्म, लैक इंसेक्ट्स। ठीक है। तो ये हमने कल कर लिया था। सबसे पहले हमने कैटल स्टार्ट किया था। कैटल में हमने ये बोला था कि कैटल की जिस फैमिली को हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं वो है बोविडी। बोविडी के मेंबर्स में हमने दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी थी। बॉस इंडिकस जो कि इंडिया में मिलता है। ठीक है। आप बोल सकते हो कि इंडिया एंड अफ्रीका। इसमें हम्प होता है, ऐसा बॉडी में ऐसा हम्प कैमल का कैसे हम्प होता है, कैमल में हम्प होता है ना एक, वैसे ही बॉस इंडिकस में भी एक हम्प होता है। बट बॉस टॉरस जो होती है इसको नॉन हम्प्ड काउ बोलते हैं। ठीक है। ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। तो सबसे पहले हमने काउ स्टार्ट किया था, बॉस इंडिकस जिसको बोलते हैं। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मिल्क यील्डिंग कैटल है हमारी कंट्री में। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हमने इनकी ब्रीड्स करी थी, मिल्च ब्रीड्स करी थी हमने। मिल्च ब्रीड्स मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। उसमें हमने पढ़ा था साहिवाल पढ़ा था, दियोनी पढ़ा था, गिर पढ़ा था, रेड सिंधी पढ़ा था और वैचूर पढ़ा था। इसमें से साहिवाल इज फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, यूपी। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी। जो दियोनी है, दियोनी इट इज फाउंड इन द आंध्र प्रदेश। ठीक है। देन गिर इज फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान। रेड सिंधी इज इन आंध्र प्रदेश। वेचूर वेरी स्मॉलेस्ट काउ, इट इज इन केरला। ये हमने पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था ड्रॉट ब्रीड्स, ऐसी ब्रीड्स मिल्च ब्रीड्स मतलब जो क्या देती है, यील्ड मिल्क। देन मैं ये आपको बता रही हूँ नोट्स कैसे बनाने हैं। देन हमने पढ़ा था ड्रॉट ब्रीड्स जो होती हैं वो दे डू लेबर इन द फील्ड। वो कौन सी हमने पढ़ी? वी स्टडीड नागेरी, वी स्टडीड कंगयाम, वी स्टडीड मालवी एंड वी स्टडीड हलीकर। राइट। तो ये हमने ड्रॉट ब्रीड्स पढ़ी थी। ड्रॉट ब्रीड्स में उसके बाद हमने पढ़ा था जनरल यूटिलिटी का मतलब होता है जिसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, मिल्क प्लस लेबर। मिल्क भी ले सकते हैं उनसे और लेबर की तरह भी उनको यूज कर सकते हैं। तो उसमें आ गई थी ओंगोले, थरपरकर एंड लास्ट इज हरियाणा। ये ब्रीड का नाम है। इसमें से ये जो नागेरी थी ये अगेन दिल्ली, यूपी, हरियाणा। कंगरम इज इन तमिलनाडु एंड साउथ इंडिया में यूजली होती है, साउथ इंडिया। मालवी इज इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। हलिकर इज इन कर्नाटका। देन ओंगोले में हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। देन थरपरकर इज ऑल्सो फ्रॉम गुजरात। एंड लास्ट जो हरियाणा है वो नाम से ही पता लग रहा है, हरियाणा, पंजाब जो ऊपर के एरियाज है, एमपी, उसमें होगा। फिर हमने काउ की वेराइटीज पढ़ी,
एग्जॉटिक ब्रीड्स, एग्जॉटिक का मतलब फॉरेन ब्रीड्स, एग्जॉटिक ब्रीड्स जिसको हम बोल सकते हैं फॉरेन ब्रीड्स। जो ये फॉरेन ब्रीड्स हैं ये हमने पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी जर्सी, होल्स्टीन फ्राइसन, थर्ड हमने पढ़ी आयशर एंड लास्ट हमने पढ़ी ब्राउन स्विस। ये इंपॉर्टेंट है काउ में। इसमें जो ये जर्सी है इट इज फ्रॉम द आइलैंड ऑफ जर्सी, वेरी सिंपल टू लर्न। होल्स्टीन फ्राइन इज फ्रॉम हॉलैंड, आयशर इज फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड ब्राउन स्विस इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ये हमने पढ़ा। इसमें जो होल्स्टीन फ्राइसिन है इसके ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी कि ये बेस्ट मिल्क यील्डिंग वैरायटी है, बेस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड, ये इसके ऊपर हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने वो ब्रीड्स पढ़ी जिसको हमने क्रॉस ब्रीड्स बोला। क्रॉस ब्रीड्स का मतलब जिसको इंडियन प्लस फॉरेन ब्रीड को मिक्स करके, इंडियन प्लस फॉरेन ब्रीड को हमने मिक्स करके जो वैरायटीज ब्रीड्स बनाई उसको बोलेंगे क्रॉस ब्रीड। फर्स्ट वाज करन स्विस। करन स्विस जो है वो किसको इंटरब्रीड कराया गया था? साहिवाल, साहिवाल विच इज फाउंड इन पंजाब हरियाणा। यस, साहिवाल। बीच में से क्लैरिटी लॉस हो रही है। भी क्लैरिटी किसी और को दिक्कत आ रही है? हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर ही दिख रहा है बच्चे, यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है। बट देयर इज नथिंग जो कि मैं बोल रही हूँ और लिख नहीं रही, जो मैं बोल रही हूँ वही लिख रही हूँ। मतलब ऐसा तो कोई मैं पिक्चर भी नहीं दिखा रही। अदरवाइज दिस लेक्चर इज गेटिंग रिकॉर्डेड, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यू कैन गेट दिस लेक्चर। अभी मैं ये वाला लेक्चर भी मैंने रिकॉर्ड किया है, दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। तो लेक्चर जैसे ही खत्म होता है मैं सेंड करूंगी, देखती हूँ कितना लंबा 40 मिनट्स का लेक्चर जाता है कि नहीं। सो आई विल ट्राई टू सेंड इट बाय कंप्रेसिंग इट, बट अभी प्लीज थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो। अभी मैंने जूम भी किया है, शायद मेरा बेंच हिलने की वजह से हो रहा होगा, सो आई विल ट्राई कि अभी ऐसा ना हो। सो नेक्स्ट इज करन स्विस। करन स्विस को जो ब्रीड किया गया उसमें, अब ध्यान से सुनो बस, करन स्विस में साहिवाल काऊ को ब्रीड किया गया ब्राउन स्विस बुल के साथ, ब्राउन स्विस बुल। ठीक है, अभी ये कहाँ किया गया? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। करनाल जो एक सिटी है वो हरियाणा की सिटी है। तो फर्स्ट क्रॉस ब्रीड स्पीशीज कौन सी हो गई? करन स्विस। करन स्विस के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सुनंदिनी। सुनंदिनी जो है वो केरल में ओरिजिनेटेड है, केरला में इसको ओरिजिनेट किया गया। किसको इंटरब्रीड किया गया था? जो भी वहाँ की लोकल काउस थी, लोकल ब्रीड्स को, लोकल काउ को सबके साथ ब्रीड किया गया। किसके साथ? फॉर एग्जांपल जर्सी के साथ भी ब्रीड किया गया, सेकंड होल्स्टीन फ्राइसिन के साथ भी, और ब्राउन स्विस के साथ भी। तो वो जो काउ प्रोड्यूस हुई नेक्स्ट दैट वाज सुनंदिनी। जो नेक्स्ट थी लास्ट दैट इज करन फ्राइस। नाम से पता लग रहा है का फ्राइज लिखा है तो होल्स्टीन फ्राइसिन होगा। और जो लोकल काउ थी दैट वाज थरपरकर। थरपरकर जो काउ है गुजरात में मिलती है। थरपरकर काउ को इंटरब्रीड किया गया होल्स्टीन फ्राइसिन के साथ, तो ब्रीड आई करन फ्राइसिन। ये हमने कल किया था काउ में। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया दैट इज बफलो। जो बफलो है, बफलो को का जो जूलॉजिकल नेम था दैट इज ब्यूबिलिस, 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 ब्यूबिलिस। ठीक है,
ब्यूबलिस ब्यूबलिस ये बफलो का जूलॉजिकल नेम है। जो बफलो का मिल्क होता है वो काऊ के मिल्क से ज्यादा अच्छा होता है। काऊ का मिल्क येलो इन कलर होता है बट बफलो का मिल्क व्हाइट इन कलर होता है। उसका रीजन ये है कि जो काऊ का मिल्क है उसमें पिगमेंट्स होते हैं केराटिनॉइड्स, जो कि बफलो मिल्क में नहीं होते। काऊ मिल्क में केराटिनॉइड्स के कारण हल्का सा गोल्डन येलो कलर का होता है काऊ मिल्क, बट बफलो मिल्क के अंदर जो केराटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बफलो मिल्क इज प्योर व्हाइट इन कलर। ठीक है, तो अभी इसकी हमने डायरेक्टली ब्रीड्स करी थी। ब्रीड्स ब्रीड्स में हमने सबसे पहले पढ़ा जफरबादी। जफरबादी ब्रीड पढ़ी। जफरबादी के बाद हमने पढ़ी महसाना। महसाना देन हमने पढ़ी नीली रावी। नीली रावी देन जो हमने नेक्स्ट ब्रीड पढ़ी दैट वाज मुर्रा। तो मुर्रा के आगे एक पॉइंट लिखना है आपको कि मोस्ट डिमांडेड, मतलब अगर आपको बफलो में पूछा जाएगा कि मोस्ट डिमांडेड ब्रीड कौन सी है तो आपको मुर्रा आंसर करना है। नेक्स्ट इज सुरती। सुरती के बाद आ जाएगा भदावरी। भदावरी लास्ट इज नागपुरी। ठीक है, अभी जफरबादी जो है वो गुजरात में मिलती है। सेम इज द केस विद महसाना। ये दोनों गुजरात की वैरायटीज हैं। ये जो नीली रावी और मुर्रा है ये दोनों मिलती है पंजाब हरियाणा में, यूपी में। सुरती जो है इट इज फ्रॉम राजस्थान और गुजरात। भदावरी इज इन फ्रॉम यूपी एंड एमपी। और जो नागपुरी है, ठीक है, ये इसको हम एक्चुअल में ये सेंट्रल, जिसको महाराष्ट्र या सेंट्रल पार्ट या फिर जो नीचे का साउथ इंडिया पार्ट है, सेंट्रल और साउथ इंडिया, वहां पे ये ब्रीड्स होंगे, साउथ इंडिया। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट जो हम ब्रीड्स करेंगे दैट इज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हॉर्स। हॉर्स हॉर्स का जो जूलॉजिकल नेम है दैट इज इक्वस। इक्वस कैबेलस। इक्वस कैबेलस ये जूलॉजिकल नेम है हॉर्स का। ठीक है, इसको बोला जाता है इंडियन फर्स्ट बीस्ट ऑफ बर्डन। ये लाइन हॉर्स के लिए यूज की जाती है। बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन बोलने का मतलब ये बहुत ज्यादा बोझ उठा सकता है, बहुत ज्यादा वेट कैरी कर सकता है। तो सबसे पहले इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इट वाज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड रिक्रिएशन पर्पस। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया गया और रिक्रिएशन पर्पस के लिए इसको यूज करते थे पहले। ठीक है, जैसे आपने अंग्रेजों के टाइम पे देखा होगा पोलो खेलते थे वो पोलो। तो पोलो एक ऐसी गेम होती है जिसमें हॉर्स के ऊपर बैठ के और हमें क्रिकेट की तरह खेलना होता है। ठीक है, तो गोल्स को पुश करना होता है। तो पहले तो उसको पोलो में रेसिंग में यूज करते थे, फिर बाद में उसको रनिंग में यूज करते थे। फाइनली पता चला कि ये बीस्ट ऑफ बर्डन है, मतलब ये बहुत सारा वेट कैरी कर सकता है। तो बाद में इसको यूज किया गया फॉर कैरिंग दी हैवी वेट्स। ठीक है, तो ब्रीड्स पढ़ेंगे इसकी। ब्रीड्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे मणिपुरी। अब नाम से ही पता चला ये नॉर्थ ईस्ट एरियाज में होगा। मणिपुरी, मणिपुरी ब्रीड का नाम है। सेकंड इज मारवाड़ी। अभी मारवाड़ी लोग राजस्थान में ज्यादा मिलते हैं। नॉर्मली गुजरात में भी मारवाड़ीज होते हैं, बट मारवाड़ी बेसिकली जो वर्ड है ये राजस्थान के लिए यूज किया जाता है। देन इज ज़ंस्कारी। ज़ंस्कारी, ज़ंस्कारी ये लद्दाख की ब्रीड है। देन आता है काठीवाल। काठीवाल, ठीक है, ये राजस्थान और गुजरात की ब्रीड है। देन आता है भूटिया। भूटिया जो है वो पंजाब और भूटान से इसका नाम पड़ा है भूटिया। ठीक है, भूटिया मीन्स भूटान। और लास्ट इज स्पीटी। स्पीटी ये हिमाचल प्रदेश की ब्रीड है। तो मणिपुरी आप नॉर्थ ईस्ट वैरायटी है। मारवाड़ी जो है वो राजस्थान की वैरायटी है। ज़ंस्कारी लद्दाख आ जाएगा यहाँ पे। काठीवाल पंजाब और मतलब सॉरी राजस्थान की वैरायटी है, राजस्थान एंड गुजरात। जो भूटिया है, भूटिया दैट इज फ्रॉम पंजाब प्लस भूटान। और जो स्पीटी है, स्पीटी वो आएगा हिमाचल प्रदेश।
तो बस आपको लर्न करना है कि ये जो वैरायटीज हैं ये हॉर्स की वैरायटीज है, दैट्स इट, और इसमें कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट वैरायटीज जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी पिग्स के ऊपर। पिग्स, अब जो पिग्स होते हैं वो उसको किसके लिए रियर किया जाता है? इस मीट के लिए। ये मीट मेकिंग एनिमल है, ये मीट प्रोड्यूस करता है, तो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि एक ही जो पिग है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, 20 से 25 किलो उसका वेट होता है, तो उससे बहुत ज्यादा पोर्क जो है हमें मिलता है, और बहुत ज्यादा उसकी फैट होती है, तो फैट जो है वो सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है, और किसी और इंडस्ट्रीज में भी उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जो पिग्स की वैरायटीज हैं वो हम करने लगे हैं। पहले हम करेंगे जो इंडियन वैरायटीज हैं। इंडियन वैरायटीज, इंडियन वैरायटीज को इंडिजिनस भी लिखा हो सकता है किसी बुक में, तो एक ही बात है। इंडिजिनस मीन्स जहाँ की पैदाइश, जिनकी पैदाइश इंडियन है, दे आर इंडिजिनस। तो उसमें सबसे पहले आता है घोड़ी। घोड़ी जो है और देसी, ये दो इंडियन वैरायटीज हैं, घोड़ी एंड देसी। यूजली देसी पाया जाता है यूपी में, बिहार में, पंजाब में, मध्य प्रदेश वगैरह में, और जो ये अपना महाराष्ट्र, मतलब बेसिकली देसी इज फेमस पिग्स ब्रीड। और जो ये घोड़ी है ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जैसे मणिपुर हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये वहां पे, ये आंध्र प्रदेश मत समझना इसको, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये पिग्स की इंडियन वैरायटीज थी। अब पिग्स की एग्जॉटिक वैरायटीज पढ़ेंगे। एग्जॉटिक ब्रीड्स जो हैं, एग्जॉटिक ब्रीड्स, एग्जॉटिक ब्रीड्स का मतलब हो गया दैट फॉरेन ब्रीड्स, फॉरेन ब्रीड्स। अभी एग्जॉटिक ब्रीड्स के नाम देखो, लैंड्रेस, पहले का नाम है लैंड्रेस। लैंड्रेस जो है वो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की वैरायटी है, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क की वैरायटी है। सेकंड इज लार्ज वाइट यॉर्कशायर। ये जो लार्ज वाइट यॉर्कशायर नाम है, ये किसी इंसान का नाम नहीं है, ये पिग का नाम है, ये यूके में पाया जाता है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और थर्ड इज बैकशायर, बर्कशायर, बर्कशायर, ये जो है ये भी यूनाइटेड किंगडम्स का वैरायटी है। तो ये तीन वैरायटीज और ये दो वैरायटीज जो हैं ये पिग्स की वैरायटीज हैं। पिग्स मेनली मीट के लिए यूज किया जाता है। अभी जैसे हमने बफलो पढ़ा, तो बफलो दोनों चीजों के लिए यूज किया जाता है, मिल्क प्लस लेबर के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमने हॉर्स पढ़ा। हॉर्स जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो पिग्स हैं, बेसिकली पिग्स जो हैं वो किसके लिए रियर किए जाते हैं? मीट के लिए, पॉर्क। पिग के मीट को पॉर्क बोलते हैं, पॉर्क। ठीक है, तो पॉर्क के लिए रियर किए जाते हैं। अच्छा, पिग का हमने जूलॉजिकल नेम नहीं किया। पिग का जो जूलॉजिकल नेम है इट इज सस स्क्रोफा। सस स्क्रोफा, ये किसका नाम है? पिग का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटीज जो हम करेंगे वो होंगी शीप की वैरायटीज। शीप जो है उसको बोलते हैं हम ओविस एरीज, ओविस एरीज, ये शीप का नाम है। अब शीप ज्यादातर किसके लिए रियर की जाती है? वूल के लिए, बेसिकली वूल के लिए की जाती है। कुछ लोग शीप का मीट भी खाते हैं जिसको मटन बोलते हैं। ठीक है, तो मीट के लिए, वूल के लिए शीप को यूज किया जाता है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन वेराइटीज करेंगे हम, ब्रीड्स करेंगे, इंडियन ब्रीड्स। पहले हम इंडिजिनस करेंगे। इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब है जो इंडिया में मिलती है, इंडिजिनस। उसमें सबसे पहले नाम आ जाएगा भाकरवाल, भाकरवाल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वूलन शॉल्स के लिए, आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर वूल वाली शॉल्स मिलती हैं। तो जो हाई क्वालिटी की वूलन शॉल्स है ना वो इस वैरायटी से मिलती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ये वूल के लिए यूज की जाती है। हाई क्वालिटी शॉल्स जो आती हैं, हाई क्वालिटी शॉल होता है एक ऐसा कपड़ा जिसको विंटर्स में लेडीज
कैरी करती है हाई क्वालिटी शॉल के लिए। शॉल जैसे स्टॉल होता है ना, स्टॉल वैसा दुपट्टे की तरह होता है, भागकर वाल। तो आपको पता होना चाहिए कि शीप की कौन सी वैरायटी हाई क्वालिटी शॉल के लिए यूज की जाती है। देन नेक्स्ट आता है लोई। लोई भी जो है ना, ये भी एक्चुअल में पंजाब और राजस्थान की वैरायटी है, ब्रीड है। ये भी वूल के लिए ही बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। देन आता है दक्कन, दक्कनी, दक्कनी, दक्कनी। ये आंध्र प्रदेश कर्नाटका की वैरायटी है, कर्नाटका, ठीक है। इसको मटन के लिए यूज किया जाता है, कोई वूल नहीं ली जाती, इट इज ओनली यूज्ड फॉर मटन, नो वूल। इससे कोई वूल नहीं ली जाती, इट इज ओनली यूज्ड फॉर मटन, ठीक है ना। यूजली सारी की सारी वूल के लिए यूज होती है, बट कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जिसको वूल के लिए बिल्कुल यूज नहीं करते। उसमें से एक है डेकनी और दूसरी है नेल्लोरी। नेल्लोरी जो है ये महाराष्ट्र की वैरायटी है, महाराष्ट्र। तो जिनको सीईटी का पेपर देना है वो उनको महाराष्ट्र वाला याद रखना है, नेल्लोरी। ये भी मटन के लिए यूज करते हैं, इससे भी कोई वूल नहीं मिलती, इससे भी नो वूल। तो नो वूल वैरायटीज आपको याद होनी चाहिए, नो वूल वैरायटीज, ठीक है। उसके बाद एक वैरायटी होती है नाली। नाली, नाली जो वैरायटी है वो भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पाई जाती है, ये जो ब्रीड है। और ये जो नाली है इसको बोला जाता है सुपीरियर कारपेट। जो कारपेट बनते हैं हमारे गलीचे जिसको बोलते हैं, सुपीरियर कारपेट, हमारे घरों में जो कारपेट होते हैं वो जिस वूल से बनते हैं वो नाली शीप से ली जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ही बहुत सारी वेराइटीज हैं। एक और लास्ट वेराइटी कर लो जिसको बोलते हैं रामपुर बुशायर। बुशायर, ये जो रामपुर बुशायर वैरायटी है ये भी यूपी, हिमाचल प्रदेश वहाँ पे पाई जाती है। इससे एक स्पेशल काइंड की वूल मिलती है जो ब्राउन कलर्ड होती है, नेचुरली ब्राउन कलर्ड वूल होती है। वो किस शीप से मिलती है? रामपुर बुशायर, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी कुछ एग्जॉटिक वेराइटीज। एग्जॉटिक वेराइटीज, एग्जॉटिक मतलब फॉरेन ब्रीड्स, एग्जॉटिक ब्रीड्स को भी हम पढ़ेंगे। उसमें आ जाएगा मैरिनो। मैरिनो शीप का नाम है। अब ये जो शीप है इसकी सबसे फाइन वूल होती है, अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें सबसे पॉपुलर जो है ये ब्रीड है, फाइन बेस्ट ब्रीड मानी जाती है, ये बाहर की ब्रीड है। इसके अलावा आ जाता है डॉर्सेट हॉर्न। डॉर्सेट हॉर्न, ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जॉटिक वैरायटीज कौन सी हैं शीप की, ये दोनों लर्न कर लेना, मेरिनो एंड डॉर्सेट हॉर्न। नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज गोट। नेक्स्ट जो वैरायटीज हम करेंगे वो होंगी गोट। अब जो गोट है, गोट सबको मालूम है कि गोट को क्या बोला जाता है, गोट को बोला जाता है पुअर मैन्स काउ, गरीब आदमी की गायें। क्योंकि काउ जो होती है यूजुअली बहुत कॉस्टली मिलती है, बट ये जो गोट है वो नॉर्मली मिल जाती है। और दूसरी बात देखो, अभी काउ जो है वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, बट गोट जो है ना वो पुअर मैन काउ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कम कम दूध प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस लेस मिल्क। तो लोगों का वो घर पे ही यूज होता है, वो बेच नहीं सकते उसको, ठीक है। तो इसीलिए गोट को बोलते हैं पुअर मैन्स काउ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें आपको ये करनी है कि गोट का जो मिल्क होता है, गोट मिल्क, गोट मिल्क इट कंटेन्स, इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, इट कंटेन्स अ प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है लेक्टोपरऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रोटीन होता है लेक्टोपरऑक्साइड गोट के मिल्क में। ये जो लेक्टोपरऑक्साइड है इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट वेरियस बैक्टीरियल डिजीजेस, effective against many बैक्टीरियल डिजीजेस, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है, डिजीजेस, ठीक है ना। और दूसरी बात ये जो है हर्बीवोर एनिमल है, गोट प्लांट्स खाती है, तो इसको मीट के लिए रियर किया जाता है, मीट के लिए। और जो कश्मीरी गोट्स होती हैं उसके ऊपर फर होती है, तो उसको उससे हम वूल लेते हैं जिसको पश्मीना वूल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात गोट जो है वो किसके लिए रियर करते हैं हम? मटन के लिए, मटन प्लस वूल। अभी वूल जो है वो जो हमारे पास यहाँ पे गोट्स होती है उनके ऊपर तो वूल होती नहीं है,
ठीक है, तो कौन सी गोट की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो कश्मीरी गोट होती है, कश्मीरी गोट जो होती है उसको यूज किया जाता है वूल के लिए। स्पेशल काइंड ऑफ वूल है पश्मीना वूल, उसका नाम है पश्मीना वूल। पश्मीना वूल शीप से नहीं मिलती है, पश्मीना वूल किससे मिलती है, गोट से मिलती है, गोट से। क्लियर है, समझ में आया। देन नेक्स्ट है कि बहुत सारी जो डोमेस्टिक वैरायटीज हैं, जो डोमेस्टिकेटेड गोट की वैरायटीज हैं, वो एक वाइल्ड गोट से आई हैं, वाइल्ड गोट जो पाकिस्तान में ज्यादा पाई जाती थी, जिसको बलूचिस्तान बोलते हैं या सिंध बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनसे एक्चुअल में जो है सारी गोट की जो वैरायटीज हैं वो आई हैं। तो वाइल्ड गोट का आपको नाम याद करना पड़ेगा, वाइल्ड गोट, जिससे कि सारी डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज प्रोड्यूस हुई हैं। तो वाइल्ड गोट का नाम है कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस। ये जो कैप्रा हिरकस वैरायटी है, ब्रीड है, वो वाइल्ड गोट है, वाइल्ड गोट जो कि पाई जाती है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इज नाउ इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्लस सिंध, सिंध भी अभी सिंध का जो हाफ ऑफ द पार्ट है वो पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये वाइल्ड गोट का नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि अब इंडिया में नहीं है, बलूचिस्तान एंड सिंध, दैट इज कैप्रा हिरकस। इससे ही सारी डोमेस्टिकेटेड शीप्स जो है वो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट इज इसकी वैरायटीज जो है, ब्रीड्स के नाम हम लोग सिर्फ लिखेंगे। ब्रीड का नाम है, फर्स्ट ब्रीड का नाम है, इसको बोलते हैं बीतल, क्या बोलते हैं, बीतल, बीतल। इस नेक्स्ट इज गाड़ी, गाड़ी बोलते हैं उसको। थर्ड इज बंगाल, फोर्थ इज बेरारी। ये आपको अपने आप, जब आप ऑप्शंस में देखोगे ना तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। नेक्स्ट इज जमुनापुरी, लास्ट इज मारवाड़ी, और कश्मीरी पश्मीना, कश्मीरी पश्मीना। पश्मीना शॉल्स बहुत ही कॉस्टली शॉल्स होती हैं। पश्मीना की एक एक शॉल 10-10, 20-20 हजार में मिलती है। तो आप सोचो कि इस गोट को घर में रखने वालों को कितना फायदा होता होगा। कश्मीर में बीतल पंजाब में मिलती है, गड्डी हिमाचल प्रदेश, बंगाल इज इन बिहार एंड ओडिशा। देन जो बेरारी है इट इज फ्रॉम द महाराष्ट्र। देन जमुनापुरी इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, मारवाड़ी फ्रॉम राजस्थान, राइट। एंड लास्ट इज जो कश्मीरी पश्मीना, नाम ही पता लग रहा है, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इसमें ये पाई जाती है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, बफलो कर लिया, हॉर्स कर लिया, पिग्स कर लिए, देन शीप कर लिया, गोट कर लिया। आपको सिर्फ इसकी वैरायटीज के नोट्स बनाने हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट हम जो आज कर रहे हैं दैट इज डंकीज, डंकी। डंकी को बोलते हैं इक्वस एसिनस, इक्वस एसिनस। डंकी एंड म्यूल, जो म्यूल होता है वो स्टेराइल एनिमल होता है, स्टेराइल एनिमल, ठीक है। हॉर्स और डंकी को मिलकर बनाया गया था, हॉर्स और डंकी को मिलकर बनाया गया था म्यूल, तो वो स्टेराइल था, ठीक है। तो इंडिया में एक्चुअली दो तरह के डंकीज पाए जाते हैं। एक होते हैं बहुत छोटे साइज के, वो ग्रे इन कलर होते हैं, और दूसरे होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, वो वाइट इन कलर होते हैं, ठीक है। जो बड़े होते हैं ना वाइट वाले, उनको बोलते हैं वाइल्ड डंकीज, वाइल्ड एस। वाइल्ड एस जो है वो गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत हार्डी एनिमल्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एडवर्स वेदर कंडीशंस को ये बहुत ही इजीली विदस्टैंड कर सकते हैं। इनको कोई स्पेशल केयर नहीं करनी पड़ती इनकी, ठीक है। इनको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो दो तरह के ही आपको बस डंकी जो है वो याद रखने हैं। डंकीज, दो तरह के डंकीज होते हैं, स्मॉलर डंकीज, स्मॉलर डंकीज और लार्जर डंकीज। जो स्मॉलर होते हैं दे आर ग्रे इन कलर, जो लार्जर होते हैं वो होते हैं व्हाइट इन कलर। जो ये व्हाइट इन कलर होते हैं ना, ये पाए जाते हैं गुजरात में, बाकी स्मॉल वाले तो ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे पाए जाते हैं।
उसके बाद जो म्यूल हमने किया था, म्यूल, जो म्यूल होता है उसको मैंने आपको बताया कि वो स्टेराइल ब्रीड है। कौन सी ब्रीड है? हाइब्रिड। हाइब्रिड ब्रीड है बट वो स्टेराइल, स्टेराइल मतलब वो आगे उसमें मतलब इट इज अ वेरी स्टेराइल वेराइटी, वो फर्टाइल नहीं है, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, मच्छर बहुत है यहाँ पे, देयर आर मेनी मॉस्किटोज हियर, सो दे आर डिस्ट्रैक्टिंग मी अ लॉट। सो ओके, सो म्यूल जो होता है वो एक स्टेराइल हाइब्रिड ब्रीड है। किस किस को क्रॉस करके ये की गई थी? इसमें मेल डंकी लिया गया था, जो मेल पार्टनर था वो डंकी था, और जो फीमेल पार्टनर थी वो थी हॉर्स। तो मेल जो था वो डंकी था, फीमेल जो था वो हॉर्स था। डंकी का नाम था जैक, जैक, और जो हॉर्स थी उसका नाम था मेयर। तो हॉर्स और मेयर से जो ये जैक एंड मेयर से जो प्रोड्यूस हुआ था उसको बोला था म्यूल। इसमें मेल को डंकी लिया था और फीमेल को क्या लिया था? हॉर्स लिया था। ठीक है, अब अगर मैं उल्टा कर दूं, मेल को मैं ले लूं हॉर्स और फीमेल को मैं ले लूं डंकी, फीमेल फीमेल पार्टनर में ले लूं डंकी, डोंकी, और मेल पार्टनर को मैं ले लूं हॉर्स, तो जो प्रोड्यूस हुआ था तो उस एनिमल को हम बोलते हैं हिनी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए म्यूल क्या है। म्यूल में मेल पार्टनर डोंकी था और हिनी में एच से याद रखना मेल पार्टनर हॉर्स था। तो बस इतना ही फर्क है, हालांकि ये जो दोनों वेराइटीज हैं, म्यूल हो या हिनी हो, दोनों ही केस में जो ये वेराइटीज हैं ये म्यूल उसकी डंकी की वेराइटीज, दे आर द वेराइटीज ऑफ द डंकी। क्लियर है? नेक्स्ट इज द एलिफेंट। यहाँ तक हो गया, ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज द एलिफेंट। एलिफेंट जो है इट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, बोलते हैं इसको लार्जेस्ट लैंड, लार्जेस्ट लैंड एनिमल, एंड दे बिकम्स एक्चुअली मैच्योर एट द एज ऑफ 8 to 16। इतना करने की जरूरत नहीं है। इनको किसके लिए यूज किया जाता है? देखो, एलिफेंट्स को यूज किया जाता है मेनली, पहले तो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते थे, केरला वगैरह में इसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, देन हंटिंग के लिए भी यूज होते थे। हंटिंग इसीलिए करते थे उनकी, क्योंकि उनके जो दांत होते थे वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं उनके जो दांत। सर्कस में भी एलिफेंट्स को यूज किया जाता था। ठीक है ना, इनके जो टस्क होते हैं जिसको हम इन अपर इंसीजर्स बोलते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलिफेंट की जो दो स्पीशीज हैं, टू स्पीशीज ऑफ एलिफेंट्स, टू स्पीशीज ऑफ एलिफेंट्स विच आर इम्पोर्टेंट। जो मेन इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? दे आर एलिफस मैक्सिमस। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंडियन वेराइटी कौन सी है, तो ये है इंडियन एलिफेंट। तो इंडियन एलिफेंट को क्या बोलते हैं? एलिफस मैक्सिमस, इंडियन एलिफेंट। और जो दूसरी वेराइटी है, जो सेकंड वेराइटी, सेकंड वेराइटी का नाम है एलिफस। एलिफस मींस एलिफेंट, मैक्सिमस वाला जो है वो इंडियन एलिफेंट है, और इसके पीछे मैं अगर लिख देती हूँ एलिफस साइक्लोटस, साइक्लोटिस, ये जो है इसको बोलते हैं अफ्रीकन एलिफेंट। ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट। तो एलिफेंट में बस आपको ये दो स्पीशीज जो है वो याद करना। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, सॉरी, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज कैमल। लास्ट एनिमल जो हमें पढ़ना है वैरायटीज के केस में वो है कैमल। कैमल को बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं? कैमल को बोलते हैं। कैमल को भी यूजली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, प्लोइंग के लिए, फील्ड्स में, ठीक है, वाटर वगैरह निकालने के लिए। तो बेसिकली इसको मिल्क के लिए, मीट के लिए, हाइड मतलब स्किन, हेयर, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। कैमल के जो हेयर होते हैं ना, उससे जो ब्रश बनाने में, जो पेंट ब्रश होते हैं ना, पेंट ब्रश या अदर ब्रशेस, जो बड़े बड़े ब्रशेस होते हैं, उसमें कैमल के हेयर्स को यूज किया जाता है। तो अब जो कैमल की स्पीशीज जो मेनली है वो है कैमलस, कैमलस, ड्रोमीडेरियस, ड्रोमीडेरियस, कैमलस ड्रोमीडेरियस। ये जो है
है वो अरेबियन कैमल है, अरेबियन कैमल। और दूसरा है कैमलस बैक्ट्रियनस, बैक्ट्रियनस। ये एक्सोटिक वैरायटी है कैमल की और ये इंडियन वैरायटी है। दिस इज फाउंड इन इंडिया। इसमें हम्प होता है, इंडियन कैमल जो जिसको बोलते हैं, डेजर्ट्स वगैरह में जो पाया जाता है, दैट इज कैमलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, इसीलिए इसको अरेबियन कैमल भी बोलते हैं, अरेबियन कैमल, अरब अरेबियन कैमल। ठीक है, और इंडियन कैमल। तो बहुत ही सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। सो व्हाट वी हैव डन, जस्ट आई एम रिवाइजिंग। वी हैव डन काउ, काउ के बाद वी हैव डन बफलो, बफलो के बाद हॉर्स, हॉर्स के बाद पिग्स, पिग्स के बाद हमने किया शीप, शीप के बाद गोट, गोट के बाद डंकी, एलिफेंट एंड कैमल, डंकी, एलिफेंट एंड कैमल। टुमारो जो हम कल से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आ जाएंगे मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, इसके ऊपर आपको याद होगा हमने नीट 2020 का एक क्वेश्चन किया था कि जो बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रैम्स, इनको क्रॉस कौन सी ब्रीडिंग से किया गया था? आंसर मैंने बोला था क्रॉस ब्रीडिंग। जो ये शीप, ये क्वेश्चन एज सच आया था, एनसीईआरटी का टॉपिक है ये। हिसरडेल, हिसरडेल एक शीप का नाम है जिसको डेवलप किया गया है किस किस को क्रॉस करके, बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स। आपने नोटिस किया होगा ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। ये कौन से मेथड से किया गया है? क्रॉस ब्रीडिंग। तो कल हम ये मेथड्स करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। कौन कौन से मेथड्स है एनिमल ब्रीडिंग के और उनके डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, ये हम करेंगे। सिर्फ हमने डिजीजेस के नाम्स और सिम्टम्स को करना है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो रह जाएगा वो रह जाएगा कि उनसे हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मतलब मुझे लगता है ये 2 days का चैप्टर और है। टुमारो विल डू दी मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग एंड डिजीजेस। डिजीजेस शायद कल सारी नहीं हो पाएंगी, बट विल ट्राई टू कवर वायरल डिजीजेस एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। तो जो बच जाएंगी प्रोटोजोन और पैरासाइट्स, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो ये ऐसा एक चैप्टर है जिसमें से बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कवर होता है ये। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।